वंश दीपक वरा, विज्ञान लीला करा, श्री दत्ता ऋषि वंश अत्रि कुमरा, श्री चक्रपाणि परा, श्रीमद्वारावती चरा प्रभुपरा, निर्लेप जीवोद्धरा, श्रीमच्चक्रधरा कृपा गुणवरा, सर्वावतारा नमो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कृष्ण कहो द्रौपदा, धरो कृष्ण बल ध्यान, ऐसा ना कोई जगत में दूजा कृष्ण समान। दुख मिटावे पाप हरे, देत मुक्ति और ज्ञान, ऐसे पूर्ण ब्रह्म का नाम जपो धर ध्यान, ऐसे पूर्ण ब्रह्म का नाम जपो धर ध्यान। सात द्वीप नवखंड मो, जल भोजन दाता जो, वह बालक गृह नंद के, माखन मांगत रोय। माखन खायो चोर ही, सब ब्रुज लागी ठोर। कर गोवर्धन धारियो, श्री मोहन नंद किशोर। कर गोवर्धन धारियो, श्री मोहन नंद किशोर। श्री गोपाल कृष्ण महाराज, श्री गिरिराज महाराज की जय। आज विशाल श्री गीता भवन सेक्टर 52 चंडीगढ़ में हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, जिन्होंने आज के दिन गोवर्धन धारण किया, तो उस कार्यक्रम को हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गिरिराज, गिरि नाम पर्वत, और धारण किया तो इसलिए महाराज का नाम गिरधारी और गिरिराज, यानी कि धारण करने वाले गिरधारी। गिरि नाम पर्वत, और उसको धारण किया इसलिए महाराज का एक नाम गिरधर भी पड़ा या गिरधारी भी पड़ा। और इंद्र आया परिचित लेने, जल्द मेघ को बुला, बरसों गोकुल में हुक्म दे चला। इंद्र आया परिचय लेने, जल्द मेघ को बुला, बरसों गोकुल में हुक्म दे चला। हाथी सूंड सी धारा बरसे, 52 गज की सिला, सिला बलराम कृष्ण सो मिले। बिन भगति भगवान भजन बिन, बिन भगति भगवान भजन बिन, कृष्ण किसे ना मिले। मिले ता भाग गुना देखुले। तो इस प्रकार आज का ये दिन, जिस दिन महाराज ने गिरिराज धारण किया, उसकी वजह परमात्मा परमेश्वर की अनेक लीलाएं, जिन जिन लीलाओं को उन्होंने किया, तो उसके पीछे कोई ना कोई हेतु, कोई ना कोई शिक्षा अथवा कोई ना कोई मकसद होता है। तो महाराज की इस अनंत लीलाओं में से आज का जो दिवस, जो हम सबको याद रह जाता है, बार बार इसलिए मनाया जाता है कोई भी दिवस, ताकि हम भी
उसको याद करते हुए मनाएं और इसी निमित्त परमात्मा का गुणगान हो जाता है। नहीं तो आगे पीछे रोज तो नहीं ऐसे अवसर होते, रोज तो ऐसे प्रसंग पे नहीं हम उपस्थित होते हैं। तो जब कोई ना कोई ऐसा अवतार दिवस या इस प्रकार का निमित्त आता है तो हम सब उपस्थित होकर के उस प्रभु के गुणों का गान, उसकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। इस प्रकार आज के दिवस की ये महत्व, उसको जानते हुए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। महाराज ने अपनी अनेक लीलाओं में से ये जो आज की लीला, इसके पीछे निमित्त यही है, मोटा मोटा मकसद यही है कि देवताओं का, अन्य देवताओं का खंडन और परमेश्वर भक्ति में संलिप्त कराना, परमेश्वर भक्ति में लिप्त करवाना और अन्य देवी देवताओं का खंडन करना। महाराज कहते हैं चंद्र अपना काम कर रहा है, सूर्य अपना काम कर रहा है, इंद्र अपना काम कर रहा है, ब्रह्मा अपना काम कर रहा है, सभी देवताएं अपने अपने काम में लगी हुई हैं, लेकिन जीव का जो अपना काम है वह उस काम में नहीं लगा हुआ। यह जीवात्मा अपने काम में नहीं लगा, बाकी सब भूत सृष्टि, सब देवता सृष्टि, सारा प्रपंच और परमेश्वर, ये सब अपने अपने काम में व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से, ढंग से कर रहे हैं। उनके काम में कभी भी अगाड़ पछाड़ नहीं होती। लेकिन एक ये जीवात्मा ही ऐसा है, जीवात्मा ही इस प्रकार का कि ये पहले भी भटका हुआ था, युगों युगों से भटका हुआ है और आज भी भटका हुआ है। केवल परमेश्वर का जिनको बोध हो गया है उनको छोड़ करके बाकी सब जीवात्मा अभी भी अपने अपने सच्चे परमेश्वर मार्ग, मोक्ष मार्ग से क्या है, भटके हुए हैं। जब तक उनको अपना असली मकसद, उसकी जानकारी नहीं होती तो वह भटका हुआ ही माना जाएगा। जिसको जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर की जानकारी नहीं, उसको हम भटका हुआ ही मानेंगे। जिसको सही अर्थ में परमात्मा क्या है, प्रपंच क्या है, जीव क्या है, देवताएं क्या हैं, हम क्यों जन्म लेते हैं, देवताएं उनका क्या कार्य है और परमेश्वर का अपना क्या कार्य है, जब तक हम इस बात को नहीं जानते तो भटके हुए ही माने जाएंगे। लेकिन हम जय कृष्णी, हम दावे के साथ कहते हैं कि परमात्मा ने जो अपना बताने का जो उनका प्रयोजन है, वह सही अर्थ में एक जय कृष्णी साधक, एक जय कृष्णी ज्ञानी, वह जितने अर्थ में जान पाएगा दूसरा और कोई नहीं जान सकता। तो इस प्रकार महाराज का मोटा मोटा जो मकसद है, मैया यशोदा अपनी तैयारी में लगी हुई थी, तो महाराज छोटे बालक रूप में थे भगवान श्री कृष्ण, तो कहते मैया ये आज काय की तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या पकवान बन रहे हैं, 56 भोग कहाँ पे लगाओगे आप। तो इस प्रकार जब मैया ने कहा बेटा मैं तो व्यस्त हूं, तू जा करके नंद बाबा जी से पूछ, बाबा से पूछ ले जाके, मेरे को तो काम करने दे। तो गए नंद बाबा के पास गए, तो उन्होंने भी जब बताया कि इस प्रकार हमारी गैया इस गिरिराज ये गोवर्धन पे चढ़ती हैं और उस पे हम इस प्रकार इंद्र जो आता है यहाँ पे हम इंद्र को निमित्त करके क्या करते हैं, भोग दिखाते हैं। तो महाराज ने वहीं से खंडन किया। मैं ज्यादा विस्तार न करते हुए वो गुरुजी के हम श्रीमुख से सारी लीला सुनेंगे, गुरुजी के मुख से जो आनंद आएगा सुनने का। तो इस प्रकार जब खंडन करते हुए महाराज ने कहा कि इसका पूजन क्यों करते हो, ये भोग तो हम क्यों ना इस पर्वत को ही दिखाएं जिसके ऊपर हमारी गैया चरती हैं। तो मोटा मोटा यही कि देवता का खंडन और परमेश्वर भक्ति में लगाना। तो अब अगली जो कथा है, अगली जो लीला है, वो हम श्री गुरुजी के मुख से ही सुनेंगे। तो सभी ने एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना है श्री गुरुजी का। आचार्य श्री परिमल वाले बाबा
जया के प्रभावंड फाके तो श्री दत्त लाट फाके नमस्कार तो वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दर्बिंब परादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किंपी तत्वमहं न जाने। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जरा जयकारा में जोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का खाया हुआ पहले हजम हो चुका है। जोर नहीं लगाना, बिल्कुल स्लो। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। कम से कम दीवार के बाहर तो आवाज आ रही है। देखना व्यक्ति कोई संकट में पड़ जाए और उसको तुम आवाज लगाओ या रोकना, तो ऐसे में तो न काम करेंगे न आंखें काम करेंगे। तो भगवान को बुला लेते, भगवान के बड़े लंबे लंबे काम है, वो जल्दी नहीं सुनते। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री छत्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। देखिए, इस दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है और सब कुछ रह जाता है। जितने भी कुछ किए जाते हैं वो यहाँ के नहीं रह जाते हैं। साथ में किसी के कुछ नहीं जाता, जाता वही है जो सिर्फ किया जाता है, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ। परमेश्वर भी इस दुनिया में आते हैं, परमेश्वर अवतार लेते हैं और जीव जन्म लेता है, प्रपंच उद्भवता है और देवताएं आज्ञा के मुताबिक माया के अधीन होकर के अपने अपने डेरे बनाती हैं। यह बात अलग है। एक बात समझने वाली कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मर्यादा होती है, चाहे वो 100 साल का हो चाहे बाद में फिर वो रह नहीं सकता, इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। देवताएं आती है दुनिया में, तो जब से दुनिया बढ़ती है तो जब तक समाज होता है तब तक देवताएं मरती नहीं, जन्म नहीं लेती। देवताओं में मौत भी नहीं है और जन्म भी नहीं है। लोग दुनिया कहते हैं ये अमुक देवता, उसका ये लड़का है, इसकी लड़की, ये सारा झूठ है। परमात्मा देवताओं में जन्म नहीं होता और मौत भी नहीं आती है। जब तक आज दुनिया बनी है तो जब तक समाज नहीं होता तब तक वो देवताएं वैसे ही रहते हैं। जैसे केदार बैकुंठ वगैरह जो बने हैं तो वो तब तक रहेंगे। परमात्मा अवतार रहते हैं। अवतार और जन्म में फर्क यह है, हम जन्म लेते हैं, हमने अशुभ कर्म किए हैं, यमदूत आते हैं, चलो भैया दंड ले लो,
कहते नीम ये छोड़ दे, कहते तू किए इस बात भोगने पड़ेंगे। जबरदस्ती यम पूरी में ले जाते हैं, योनियों में देते हैं, नरक योनियों में। यह है जन्म जबरदस्ती, न चाहते हुए। यदि इस जीव ने अच्छे कर्म जोड़े तो देवता कहते चलो तुम्हारा सुख पर ले दो, कहते हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो भी तुमने किया था ना दान पुण्य, तो उसके बदले में ये सुख तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हम किसी के कर्जदार नहीं होते। परमात्मा का ऐसा कोई बंधन नहीं। परमात्मा अपनी प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति का मतलब मेरा दिल माने तो मैं उठूंगा, मेरा दिल माने तो नहीं उठूंगा, मैं बोलूं न बोलूं, सोऊं जागूं। परमात्मा की जो क्रियाएं होती है, लीलाएं, उसमें उसका अपना मकसद होता है। वो जो चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लेकर के किसी को कह करके नहीं आए कि मैंने दुनिया में आकर के क्या क्या करना है, किसको क्या देना है, किसी से कुछ लेना है। लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की और अवतारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और अवतारों में किसी ने कितने कुछ साल, कितने कुछ सीमित कालों तक अवतार कार्य में संलग्न रहे। सिर्फ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 1000 साल रह करके उस युद्ध के मैदान में उन्होंने राक्षसों का वध करने का ही व्रत धारण किया था और साधु पुरुषों की रक्षा करने के वास्ते वो आए थे। उसमें राक्षस का मतलब है, किसी को पता, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। राक्षस, राक्षस क्षय का मतलब है रह जाना और क्षय होना, मतलब नष्ट हो जाना। देवता भी बार बार अवतार, जिसको कहते हैं हम अवतार कहते हैं, वास्तविक पूरे अवतार नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अनेक लीलाएं की। प्रसंग प्राप्त उसी लीला का वर्णन करना चाहिए। जयाते की वंदीजे तयाते की वाणीजे। भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि जिसका वर्णन करो उसी का गुणगान करो। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला उसकी गानी है तो उसी के गुणगान करना चाहिए, उसी की मूर्ति की याद करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, पहले से जन्म लेते बरोबर ही उन्होंने राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया था। तो आखिर तक महाभारत होने तक मारने का काम किया, मारे राक्षसों को और मरवाए। ये जो आज की लीलाएं शुरू की है वो महाभारत की लीला है, वो आखिर की है। यहाँ से शुरुआत हुई थी। पूतना वगैरह जो राक्षस शुरू में आए थे, सबसे पहले पूतना आए, अगासुर बगासुर अनेक राक्षस आए, कोई कुछ कर नहीं पाए। ऐसी में भगवान ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, राक्षसों को मारा, फिर भी
मारते मारते 1000 साल में फिर भी पूरे खत्म तो नहीं हुए। ये जो देवताएं हैं ये उनके साथी है, देवता और राक्षस आपस में मिल जाते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, आपस में मरते हैं, कटते हैं और फिर पीछे वहां के वहां। आपने राक्षस और देवताओं की कई लड़ाइयां सुनी होगी, पढ़ी होगी। आज के दिन का जो महात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को वह अलौकिक लीला दिखलाने की। आज हम जिसको भगवान श्री चक्रधर जी के द्वारा उपदेश किया हुआ, जिसे प्रसाद सेवा हम कहते हैं, जिसको हम विशेष बोलते हैं, स्नान और प्रसाद। स्नान जिसको ये जो आसन के ऊपर जो विशेष है, इसको स्नान से उठाए गए, इस वास्ते ये विशेष बन गए। और ये जब तक उस स्थान पर रहते हैं तब तक स्थान होते हैं। स्थान से उठाए गए कि वो तो उसको प्रसाद नाम में आ जाते हैं। एक दूसरे को उठा करके देने लेने की क्रिया जहाँ हो जाती है, वो फिर प्रसाद के रूप में बढ़ सकती है। आज का दिन वैसे खुशियों का माना जाता है, दिवाली का माना जाता है, दीपवाली, दीपों वाली, दीप वाला दिन, दीप वाली रात, ये